Oh shit. And I was late. Second day of my college, second day of my work, और मैं लेट हो गया. Generally, I'm always punctual. कुछ भी चीज़ों के लिए लेट होना मुझे पसंद नहीं. लेट हो गया. विक्रांत मल्होत्रा लेक्चर्स के लिए लेट हो गया. पर वो कहते हैं ना, जब आप एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो तब सारी प्रॉब्लम्स वही दिन पे आती है. बे यार ये क्या है? जैसे शिट, द रोड वाज ब्लॉक्ड आफ्टर ऑल दीज मुंबई रोड्स. एक्सक्यूज मी. हाँ, ये अभी रास्ता बंद है, कहाँ से जाओ? वो लेफ्ट. ओके, थैंक यू. Since yesterday I was patiently waiting for tomorrow's class because I was in love with my new profession. मैं बहुत ही impatient हो रहा था अंदर से कि कब पहुंचूं और कब शुरुआत करूं. जैसे जैसे मैं क्लासरूम में पहुंच रहा था, एक रिलीफ सा फीलिंग आ रहा था. गुड मॉर्निंग गाइस. Good morning. आई एम सॉरी लेट था बिकॉज ऑफ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है, सो दूसरा रास्ता लेना पड़ा. एंड आई स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट. पता नहीं टीचिंग में ऐसा क्या था जो मुझे इतना पसंद आ गया. स्टूडेंट्स में मुझे हर कोई एक विक्रांत दिखाई दे रहा था. आफ्टर ऑल, इवन माई स्टूडेंट्स वे ब्रिलियंट. आई वॉज मच मोर कॉन्फिडेंट टुडे एंड हैप्पी एंड आई फेल्ट अ बॉन्ड. मैंने उनको अपने ड्रीम्स के बारे में भी बताया कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी. Second day, I was teaching in classroom and I was disturbed, but I was much more confident, and I finally managed not to zone out during teaching. During the lectures. And after the lecture, I remember I was searching for something. I think it was syllabus of this college. Let me tell you one of my behavior. जब भी चीज़ें सही जगह पे नहीं होती है, मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और बकवास करने लगता हूँ. ये है मैनेजमेंट इंडिया के बेस्ट कॉलेज का. 15 बच्चे आते हैं, टॉपर्स को पढ़ा रहा हूँ. That's why I hate India. कहाँ पे है? I like to give my 100%. ये जनरली मेरा काम नहीं था और कोई प्यून भी नहीं था जिसको मैं पूछूं, बट फिर भी एज यू नो, मैं हर चीज़ में 100% देता हूँ. टिफिन बॉक्स. खुल गया फाइनली. कुछ नहीं चाचा, बस यही ग्रेड शीट ढूंढ रहा था. ये क्या हुआ चाचा? ये बंद था इतने दिनों से, आज कैसे खुल गया? वो आपके लिए नया कबर्ड मंगवाया है. मतलब डॉक्टर विक्रांत आ रहे तो सब क्लासरूम में टिप टॉप होना चाहिए. हाँ हाँ. अच्छा तो चाचा ये लीजिए आपके लिए. अरे नहीं नहीं नहीं. अरे ले लीजिए चाचा. अरे नहीं.
अच्छा ठीक है अभी। नहीं आप दे रहे हो तो दे ही दीजिए। थैंक यू साहब। मैं वहाँ से निकला और मेरे लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था, और सरप्राइज़ थी शालिनी। जनरली मैं और शालिनी ऐसे एक दूसरे को सरप्राइज़ देते हैं। जब मैं जल्दी फ्री हो जाता था तब मैं उसके क्लिनिक में जाके खड़ा हो जाता था। पता नहीं ये क्या है हमारे बीच में। वी लाइक टू मेक ईच अदर हैप्पी। Lights will guide you home and ignite. See, even radios play better songs. Better than your songs. मेरी चॉइस अच्छी है। Oh, please. मेरी चॉइस क्लासी है, क्लासी। We had a fun time, and after dropping Shalini, I got late, thanks to our Mumbai traffic. And when I went to clinic, when I reached to clinic, I saw a 20, you can say 20 something of age, my patient Vidhi. Let me tell you, Vidhi was one of the most complicated cases I ever had in my entire career so far. Vidhi Bhaskar. Well, as I said, she was one of the most complicated cases I ever had in my entire career. ये पेशेंट की बातें कुछ और थी। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। वेल, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम RTS, दैट इज रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, एंड शी हैड चोज मी एज हर साइकेट्रिस्ट. Initially, it was very difficult for me. Oh, hi, Miss Vidhi, right? To even talk to her, to even converse. Sorry, you know Mumbai का ट्रैफिक क्या होता है. Oh yeah, that's for me. Thank you so much. And मैंने आपके लिए भी कुछ लाया है. ये तो मेरी Okay, I got this for you. Let me tell you one thing. आने वाले कई दिनों में ये, तू और मैं, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड बनने वाले. Do you believe that? Okay. So, how are you? सब ठीक है? First class. How was your day? It's been okay. So, tell me something about yourself. Okay, first let me tell something about me. My name is Dr. Vikrant Malhotra, but you can call me Vicky. All my good friends, they call me Vicky. So, मैं हूँ एक doctor and I hate this job, to be honest. And I'm easy going. Driving करना पसंद है. Dressed up होना पसंद है. Watches पहनना पसंद है. आपके बारे में बोला कुछ. Come on. So that we can, know each other. Speaking about her is very difficult. I mean, initially तो मुझे बहुत टाइम गया उसको open up करने में. Why I say it was one of the most difficult case in my entire career? Because it was a challenge. After all, it was a government case. Where do you work? It says that LSG. क्योंकि Vidhi had reported that she has been raped. बट जो कन्विक्ट है उसने काउंटर केस डाला इस पे, बट शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल. वो झूठ कह रही है क्योंकि आफ्टर ऑल विधि ने एक्सेप्ट किया था कि आई हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स.
तो अब ये प्रूफ कैसे होगा कि whether it was rape or not rape? That's where I come in the picture as a psychiatrist. If I write a report that she is mentally stable, तो जो convict hold पे है, he'll be behind the bars. And if I write a report that she is not mentally stable, so the convict will set free. So समझ में नहीं आ रहा था ये क्या था. Was Vidhi actually raped or not raped? क्योंकि genetically it can't be proven now क्योंकि she had accepted that I had sexual intercourse. Cheers की नहीं बात एक से. So it was a challenge for me. पहली बार you can say in India एक psychiatrist जस्टिस दे रहा था. पर मुझे नहीं पता था ये केस मेरे करियर को इतना वियर्ड बना देगा. ओके. सो डू यू नो मिस विधि व्हाई यू आर हियर? Well, the court thinks that you are falsely accusing Mr. Mayank Patel on rape charges. Court wants me to know who is guilty over here, you or Mayank Patel. So that's where I come in the picture. Okay. Let me ask you three things, straight away. File says that you failed to report this rape more than 5 days. Why this hesitancy? 5 दिन क्यों? Because Mayank is, was your boyfriend, maybe? और ये सिर्फ एक बदला लेने का तरीका था. I wasn't really sane when all this was happening. I wasn't in a good state of mind. It took me a while to actually get into it. I mean, go and say it to somebody because मुझे खुद को नहीं पता था if this actually happened. आपके और मायंक की शुरुआत कहाँ से हुई? I was all in love. Happy. You were in love. Okay. And when things started to, get bad? Probably he was always dominant. मुझे नहीं पता. I don't know. I had an image of him and I loved him for that. Loved him. I did. Love is constant. So, relationship में वो कैसा था? He was romantic. He was good. He used to give you gifts. तुम्हारा और उनका relationship कैसा था? It is beautiful at first. I was so happy. I liked the way he was. And then things started to right? बाद में सब बुरा होने लगा as usual. I don't know what happened. I don't know if his dominance was his natural way of acting and I couldn't take it after a while. I don't know if it was my fault because I was so in love with him. मुझे नहीं पता. Okay. Dominance, right? That's what you mentioned. He used to dominate you? Yeah, Miss Vidhi? Yes, the way he would talk, it was like I didn't have a choice. Okay, so did he ever mistreated you? Or maybe scolded you, shouted on you? मारता था वो मुझे. Used to hit you? Okay. And do you know the reason behind that? See Vidhi, let me tell you one thing. If you don't talk right now, Mayank Patel, he'll be set free and tomorrow he might go and do this to some other girl. So there are no eyeballs over here, no press, no media, no judge, no court, no police, nothing. It's just me, your Vicky over here. Talk now. No eyeballs fixated on you. Come on. I just know I loved him. Did you ever abuse him back or something like that? No, Scolded him? no, because I was so in love that I don't know if I like that kind of dominance. It was just कुछ ज़्यादा होने लग गया था and I didn't want to be in that relationship after a while. And then I decided that enough of it. I mean, am I going to at least respect myself now? And
And then when I told him that I don't want to be with him, and we broke up So when did this breakup happen? कब हुआ ये? about a month back. Okay, and उसके बाद he wanted to get back. So did you accept that? Did you accept him? Yeah, because I was so happy. I saw him the way he used to be, the person I fell in love with. Like it's always about him, right? It was never about you in this relationship. I don't know, man. He begged and cried, and I was ready to go and get it back. So you accepted him back. Yeah. And do you think that was a mistake? Oh, it was a mistake. And after that, what happened? To sort things out, I just thought that probably we should have the kind of time that we used to. So I called him over to my place. Okay. My drink was spiked and I was raped. Date raped. That's that. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जब भी सिचुएशन टेंस्ड होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है आई गिव माई डबल सो दैट मैं उस सिचुएशन से बाहर आऊँ. मैंने सोचा चलो अब अपना जलवा दिखाना पड़ेगा. मुझे पता नहीं मैंने उस दिन विधि से क्या कहा था, बट जो भी मैंने कहा था उससे उसका मूड चेंज हो गया. एंड दिस इज द एक्चुअल टाइम जब एक साइकेट्रिस्ट और एक उसका पेशेंट, उन दोनों के बीच में एक्चुअल थेरेपी चालू होती है. I love my profession. After all, I was voted as best Indian psychiatrist. Well, I don't know मैंने उसे क्या कहा था, but I think You don't fear failure. जब हम failure को fear करेंगे तभी तो हम success की ओर जाएंगे. Tell me last time, when did you feel successful in your life? I'm looking forward to. Looking forward to break. That's good. Nobody is successful in life. When you think you are successful, that's the end. Khatam. बस क्या रे इतना या और बोलना है? yeah, I actually said that. चलो, step 1 completed. अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है. आगे के सेशंस कैसे होंगे. मुंबई की ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी ने मुझे भुला दिया था कि मेरे साथ क्या होता है. जी हाँ, मैं अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा हूँ. वेल, ऑल आई कैन से इज़ दैट ह्यूमन साइकोलॉजी फिर से एक नई मोड़ लेने वाली थी. इतना पैक्ड शेड्यूल काम भाड़ में गया सब. फिर से वही सपना. पता नहीं मेरा ड्रीम मुझसे क्या कहना चाह रहा है. पिछले एक हफ्ते से, एक महीने से, या मे बी एक साल से कोई है? ये क्यों मैं इस कमरे में बंद हूँ मेरे सपनों में. Nobody is helping me. But somebody came that night. कोई है? Open the door, man. कोई है? Anybody there? Vikrant! Just open the door, Vikrant. It's not locked. Just open it. Finally, the door was opened. वो कमरे से बाहर निकलते ही
There were two guys catching me. It was a jungle and I was running from them. कौन थे वो दो जन जिनसे मैं भाग रहा था और मैं भाग क्यों रहा था? बट फाइनली एक चीज़ की खुशी थी कि मेरी ड्रीम आगे बढ़ी. बट क्यों डॉक्टर विक्रांत मल्होत्रा क्यों एक कमरे में बंद था? क्यों वो बाहर आके दो जन से भाग रहा है? क्यों वो उनका पीछा कर रहा है? सवाल बहुत थे पर जवाब कोई नहीं. भागेगा छोड़ मारेगा मारेगा Vikrant! Punch him, Vikrant! Punch! Punch! Punch him, Vikrant! You can free yourself! Punch him and run! Just like I wasn't able to open the door, I couldn't even punch him. I don't know what was it. Why I was being told to punch him. But I thought मेरे ड्रीम्स अभी यहीं पे बंद होने वाले हैं. But I was wrong. डॉक्टर विक्रांत मार नहीं पाए. पंच करने बोला था ना. डॉक्टर विक्रांत, punch him. I told you to punch him, right? Punch him. Just punch him. Punch him. I told you to punch him, right? Punch him, right? Punch him. Punch him. Just punch him. अगले दिन उठते ही मेरा सर फटा जा रहा था. पता नहीं वो आवाज़ तो कभी मैंने सुना नहीं था, बट वो चेहरा तो देखा हुआ लग रहा था. और मुझे जानना था कि वो है कौन जो मेरे सपने में आ रहा है. सो सबसे पहले हेलो या डॉक्टर विक्रांत. हाँ, डू वन थिंग. आज के सारे अपॉइंटमेंट्स, सारे लेक्चर्स, आई वांट इट टू बी कैंसिल्ड. या एवरीथिंग. नो रीजंस. बोल दो यार कुछ भी. यू हैंडल दैट. या ठीक है. After making my day free, it was time to meet him. But I didn't know meeting him would be so complicated.